हाय गाइस, दिस इज़ प्रवीण। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस को हम लोग किस तरीके से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट तैयार किया हुआ है जो इसकी रिक्वायरमेंट होता है। रिएक्ट जेएस जब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसको रन कराने के लिए जो भी चीज़ें हमें लगती हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नोड जेएस लगता है। तो नोड जेएस क्यों लगता है? क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे हमको एक नोड जेएस का सर्वर बनाना पड़ता है और उसी पे रिएक्ट को हम रन कराते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक npm करके पैकेज लगता है जो कि नोड जेएस का ही पैकेज मैनेजर है। तो ये भी हमें लगेगा, जैसे यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, नोड जेएस पैकेज मैनेजर। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एडिटर भी लगेगा। तो एडिटर में कैसा है कि अभी तक हम लोग जैसे सब लाइन यूज़ करते आए हैं और ब्रैकेट्स को यूज़ करता है। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड पे रिएक्ट के बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिससे आपको रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाने में बहुत इजी रहेगा और बहुत तेज़ी से आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस वाले सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये काफ़ी बेहतर है। ठीक है। उसके बाद हमें रिएक्ट इंस्टॉल करना है, तो npm के थ्रू हम रिएक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे क्या है, हम लोग php भी अगर जैसे php पे हम लोग काम कर रहे थे, तो php पे अगर हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जब हम जैम्प इंस्टॉल कर लेते थे, वैम्प इंस्टॉल कर लेते थे, तो ऐसा नहीं कि हम php इंस्टॉल नहीं करते थे। वहाँ पे भी हमको php इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन हम उसके लिए जैम्प वैम्प करके एक थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते थे, जिसके थ्रू पूरा वो सब कुछ सारा सेटअप बना के, सारा इन्वायरमेंट सेटअप करके php का दे देता था। यहाँ पे हमको अपना इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा और ये बहुत ही ईजी है। बस 2-3 लाइन कमांड आपको हिट करना है और आपका पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पे बन जाएगा। जब आप ये प्रॉपर पूरा इन्वायरमेंट बना लेंगे, देन उसके बाद आपको एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है इस कमांड की हेल्प से कि हमें नोड जेएस चाहिए। तो नोड जेएस कहाँ से इंस्टॉल करना है हमको? तो सिंपल आप यहाँ पे आपको लिखना है नोड जेएस। ये नोड जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से जाके LTS वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपको LTS वर्जन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इजीली इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे VS कोड का, तो आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है VS कोड। आप VS कोड जैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो हो रहा है कि डाउनलोड फॉर मैक। तो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मैक के लिए डाउनलोड कर लूँगा। आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए। आप लिनक्स यूज़ करते हैं, यूबंटू यूज़ करते हैं, मिंट यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। ये सबके लिए सेम ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो हमारे लिए कोई अलग इसके अलग फीचर्स हैं, और आप जो विंडोज़ या फिर यूबंटू पे यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई अलग फीचर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे आने के बाद, जैसे कि अगर आप लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया है, npm इंस्टॉल कर लिया है और आपने कोई भी आपका एडिटर इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको यहाँ पे ये 3 कमांड रन करने हैं। ये तीन कमांड रन करते ही आपका रिएक्ट जेएस का ऐप क्रिएट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले रिएक्ट जेएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ से नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया होगा, इसके लिए कोई आपको कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था कि इसके लिए आपको एक npm भी इंस्टॉल करना पड़ता है, नोड पैकेज मैनेजर।
तो आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल npm, बस आपको ये लिखना है और यहाँ पे आपको ये रहा npm इंस्टॉल करने का आपको कमांड मिल जाएगा। तो जस्ट आप अपना कमांड लाइन अपना ओपन कर लीजिए। आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ का cmd आप ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जस्ट इसको आपको हिट कर देना है। आप जैसे इसको हिट करेंगे, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। मैंने ऑलरेडी npm इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा npm का वर्जन दिखा रहा है। तो जैसे आपको npm का वर्जन चेक करना है, npm-v करके, सॉरी npm-v, तो यहाँ पे आपको npm का वर्जन दिखा देगा। तो ये रहा npm का वर्जन। अब इसके बाद npm आपका इंस्टॉल हो गया, नोड आपने पहले से इंस्टॉल कर ही लिया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, रिएक्ट इंस्टॉल करना है। और रिएक्ट आपको कैसा इंस्टॉल करना है कि आपको रिएक्ट ग्लोबली इंस्टॉल करना है, जिससे आप अपने सिस्टम के किसी भी ड्राइव में कोई भी रिएक्ट का एक ऐप क्रिएट कर सके। आपको ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं आप इस डायरेक्टरी में ही रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपल कमांड लिखना है npm install -g, देन आपको लिखना है create -react application, मीन्स रिएक्ट ऐप। और बस इतना, npm install -g create react app, आपको ये करके एंटर प्रेस कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि आप लोग अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरा रिएक्ट का ऐप पूरी तरीके से क्रिएट हो गया है और यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ कमांड भी उन्होंने लिस्ट कर दिया है कि अगर आपको अपना सर्वर स्टार्ट करना है, नोड का सर्वर स्टार्ट करना है, तो आपको जस्ट लिखना है npm start, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर उसको आपको बिल्ड करना है, वो बिल्ड हम कब करते हैं, जब इसको हम प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं तो हम उसको बिल्ड करते हैं। या फिर आपको टेस्ट करना है या फिर आपको इजेक्ट करना है, तो ये सारे इन्होंने कमांड भी यहाँ पे लिस्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने 2 कमांड दिए हुए हैं कि आप cd करके, मतलब कमांड लाइन के थ्रू आप नेविगेट करके जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसका डायरेक्टरी का नाम आपने रखा था रिएक्ट डेमो ऐप। तो जस्ट आप ये कॉपी करो और यहाँ पे सिंपल आप पेस्ट करके एंटर कर दोगे तो आप अपने डायरेक्टरी में आ गए। और अपने डायरेक्टरी में आते ही आपको लिखना है npm और स्टार्ट। ये देखो ऑटोमेटिक ये क्या किया, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 3000 पे मेरे प्रोजेक्ट को रन कर देगा। तो आप लोग देखना चाह रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट कहाँ पे हुआ है। पहले एक बार रन हो जाता है, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट कहाँ पे हुआ है। ये देखिए हमारा फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट किया है, इसका डायरेक्टरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखिए साइट नाम का मेरा ये रहा, साइट नाम का डायरेक्टरी है और यहाँ पे रिएक्ट डेमो ऐप करके एक फोल्डर ये फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे ही ये सारा मेरा प्रोजेक्ट की सारी फाइलें यहाँ पे हैं। तो हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बस इसका इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है वो बताया और प्लस रिएक्ट का पहला ऐप हम लोग ने अभी रन करके देख लिया। तो ठीक है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है।
तो इसमें थोड़ा सा इसका एक लाइन जो ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रोजेक्ट है, जैसे ये अभी यहाँ पे ये रन हो रहा है, दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ और cd करके वही साइट वाले फोल्डर में प्लस हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम था, रिएक्ट डेमो ऐप, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने वीवी कोड इंस्टॉल कर लिया है, विजुअल बेसिक कोड इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको बस सिंपल लिखना है कोड स्पेस और आपको बस खाली ये एंटर करना है। और ये देखो ये प्रोजेक्ट हमारे एडिटर में खुल गया है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का पूरा प्रोजेक्ट का जितना भी 90% 99% जो काम होता है वो SRC फोल्डर में होता है। तो मैं आपको बस मैं रन ये थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ जो वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, चटक गुरुजी, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये अपडेट हो गया। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आप चेंजेस करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है या फिर कोई क्वेरी है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।